चाहिए कि हमारी लाइफ को बेहतर रहने के लिए हम खान पान में बहुत शुद्धता और जो जंक फूड है, जितने भी ऑयली चीज़ हैं, वो हम कम से कम खाएं। मैडम, दर्शक जो है हमारे जानना चाहेंगे कि लीवर फैटी होता क्या है, लीवर में क्या हो जाता है और कैसे होता है? फैटी लीवर में मसाले वाली चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ हैं, वो सब तली हुई चीज़ें हैं, जंक फूड है, वो सब अवॉइड करें तो वो ठीक रह सकता है। ग्रेड 2 जब फैटी लीवर आ जाता है तो हमें स्ट्रिक्ट उसमें होता है कि लीवर की टेस्ट करा के देखें कि लीवर में के ब्लड रिपोर्ट्स में कहीं गड़बड़ नहीं आ रही। अगर वो आते हैं और ग्रेड 2 है तो हम चाहते हैं कि अब इसमें परहेज और डाइट और एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स में आगे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये सब में कभी खून की उल्टी होना, काला लैट्रिन जिसको मेलिना कहते हैं, खून की उल्टी होना, हेमेटोसिस, पेट में पानी भरने लग जाता है और ये सब आगे कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं। तो लीवर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम चाहेंगे कि हेल्दी हैबिट्स और बहुत अच्छा खान पान लोगों की रहे और अल्कोहल, ये सब की जो भी नशे वाली चीज़ें हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अगर आप बाजार में खाने की लत है तो ये लत को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लीवर फैटी के शिकार हो सकते हैं। अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के तारीख में अधिकांश लोग लीवर फैटी के शिकार हो रहे हैं। लीवर फैटी होता क्या है और अगर आपको हो गया तो इससे निजात कैसे मिलेगा, इस बिंदु पर आज हम अपने कार्यक्रम सेहत अड्डा में औरंगाबाद के प्रख्यात लीवर रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवाश्री जी से जानेंगे कि लीवर फैटी होता क्या है, कैसे होता है और इससे निजात कैसे मिलता है, ये कैसे नहीं हो सकता, आप कैसे अपने लीवर को फिट रख सकते हैं, इस मुद्दे पर हम इनसे जानेंगे। आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा बहुत बहुत ये शुभकामना है कि आप हेल्दी हैं और अगर फैटी लीवर से नहीं ग्रस्त हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में जो हम खान पान खा रहे हैं वो इतना मिलावटी और केमिकल युक्त हो गया है कि उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें स्वस्थ रहें और उससे बचाव के लिए हम अपने जीवन शैली को चेंज करें, ताकि एक शुद्ध खाना खा के हम अपने स्वस्थ जीवन का लाभ उठा सकें। आमतौर पे आज व्यस्त जीवन में हम लोग जंक फूड और जितने भी ऑयली चीज़ पे बहुत निर्भर कर रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग अपने स्वस्थ जीवन का महत्व को जानते थे। वो जानते थे कि किस तरह खाना है ताकि हम हेल्दी रह सकें। तो हमें चाहिए कि हमारी लाइफ को बेहतर रहने के लिए हम खान पान में बहुत शुद्धता और जो जंक फूड है, जितने भी ऑयली चीज़ हैं, वो हम कम से कम खाएँ। मैडम, दर्शक जो है हमारे जानना चाहेंगे कि लीवर फैटी होता क्या है, लीवर में क्या हो जाता है और कैसे होता है? फैटी लीवर में फैट की जमा को कहते हैं। फैट जो है बॉडी किसी तरह से भी अगर हम खा रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ रहा है तो वो कहीं पे भी जाके जमा हो सकता है, जैसे कि ब्लड में हुआ तो वो फैट जमा होके लिवर में भी आ सकता है। तो वो जो फैट लिवर में जमा हुआ उसी को हम फैटी लिवर कहते हैं। अब यही एक अलग अलग स्टेजेस होते हैं। अब ग्रेड 1 फैटी लिवर तो बहुत नॉर्मल है, मतलब अगर कोई भी थोड़ा बहुत हेल्दी है तो वो उसके लिवर में फैट जमा हो रहा है तो वो चल सकता है। लेकिन अगर वो ग्रेड आगे डेवलप होते रहा और वो मतलब परहेज़ नहीं किए, खान पान में तेल मसाले खाते रहे और एक्सरसाइज नहीं किए, अपने डाइट को थोड़ा रेगुलेट नहीं किए, तो वो फैट और जमा होते जाएगा और वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 फैटी लिवर में भी हो सकता है। ये खतरनाक कब हो जाता है? हाँ, जब ये ग्रेड 1 तक तो हम मानते हैं कि ये चल सकता है, क्योंकि उस वक्त तक बॉडी अपने जो फैट है वो जमा हुआ वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। जब अगर हम एक्सरसाइज करें, खान पान में तेल मसाला चिकनाई वाली चीज़ जो है, पूरी है, पकौड़ी, पराठा, जो भी आजकल हम खा रहे हैं वो सब कम करें, जंक फूड कम करें। लेकिन एक हद तक जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो वो फैटी लिवर ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में चले जाएगा। तो उस वक्त हमें ज़रूरत है कि तब हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 1 तक तो हम यही बोलते हैं कि आप डाइटरी रेस्ट्रिक्शन कीजिए, मतलब तेल मसाले वाली चीज़ें हैं, चिकनाई वाली चीज़ हैं, वो सब तली हुई चीज़ें हैं, जंक फूड है, वो सब अवॉइड करें तो वो ठीक रह सकता है। ग्रेड 2 जब फैटी लिवर आ जाता है तो हमें स्ट्रिक्ट उसमें होता है कि लीवर की टेस्ट करा के देखें कि लीवर में के ब्लड रिपोर्ट्स में कहीं गड़बड़ नहीं आ रही है। अगर वो आते हैं और ग्रेड 2 है तो हम चाहते हैं कि अब इसमें
परहेज और डाइट और एक्सरसाइज और हेल्दी हैबिट्स के अलावा हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं ताकि ग्रेड 2 को ग्रेड 1 में वापस ले आए। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ कुछ चलती हैं जो हमारे हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स ये सब जो बढ़ती हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है उसको हम कम करवाते हैं कुछ दवाइयों से। और लिवर की प्रोटेक्टिव लिवर कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में वापस ले आए, हम उनके लिए भी दवाइयाँ हैं। ग्रेड 1 में एसजीपीटी कहाँ तक बढ़ता है और ग्रेड 2 में कहाँ चला जाता है? ऐसा नहीं है, ग्रेड 1 में लिवर भी नॉर्मल आ सकता है, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स में सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी, जीटी बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। तो वैसे लोगों में जो भी थोड़ा हेल्दी हैं, फैटी हैं, उनमें अधिकतर लोगों में मतलब 100 में से 50 लोगों को ग्रेड 1 फैटी लिवर आ सकता है, जो भी थोड़े हेल्दी हैं तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिवर टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। लेकिन ग्रेड 2 में पॉसिबिलिटी है कि उनके लिवर जो ब्लड टेस्ट है वो थोड़ा डिरेंज्ड है, अल्टर्ड है। तो अगर आ रहे हैं तो उनकी मेडिसिन हम चालू करते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं उनसे जो कोलेस्ट्रॉल को कम करे वो चलाते हैं और ताकि हम लिवर को कुछ प्रोटेक्ट करें। अब इसके बाद के भी स्टेजेस होते हैं, तो अगर पेशेंट जैसे अल्कोहलिक है, अल्कोहल लेता है, उन सब में भी जो ग्रेड 2 है ये सब आगे चल के लिवर सिरोसिस ये सब में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आगे की स्टेजेस में यही होगा कि लिवर श्रिंक होने लगेगी, लिवर मतलब सिकुड़ने लगेगा, अल्कोहल अगर ले रहा है कोई, तो वो सब में भी लिवर की सिरोसिस होकर आगे भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसमें कि पेट का पानी एसाइटिस बोलते हैं, मतलब जान भी जा सकती है। जी हाँ, आगे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं पोर्टल हाइपरटेंशन ये सब में कभी खून की उल्टी होना, काला लैट्रिन जिसको मेलिना कहते हैं, खून की उल्टी होना, हेमेटोसिस, पेट में पानी भरने लग जाता है और ये सब आगे कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं। तो लिवर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम चाहेंगे कि हेल्दी हैबिट्स और बहुत अच्छा खान पान लोगों की रहे और अल्कोहल ये सब की जो भी नशे वाली चीज़ें हैं उनसे वो जीवन मुक्त करें, क्योंकि हमारा लिवर अच्छा है तो हमारा पाचन क्रिया भी अच्छा होगा। लिवर से ही पाचन क्रिया संतुलित होता है बॉडी का। तो वो हम चाहेंगे कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो ऐसा खाएं कि उससे हमारे लिवर को नुकसान ना हो। तो तेल मसाले वाली चीज़ें हैं, जंक फूड्स हैं, पूरी पकौड़ी, पराठा, जो भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको कम कर दें और सुबह में योगा प्राणायाम से लेके एक्सरसाइज करें, डेली 1 घंटे की वॉकिंग करें, सुबह में इतना फास्ट करें कि हाँ आपको थोड़ा सा फैट बर्न हो और कम कैलोरीज इंटेक करें तो आपका लिवर सुरक्षित रहेगा। लिवर सुरक्षित रहा, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होगा तो वो फैटी लिवर नहीं आएगा। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि सरल भाषा में कि कितना चपाती खाएं, कितना रोटी खाएं, कितना उनको चावल लेना चाहिए और क्या खाना चाहिए ताकि जो है, या कितना टहलना चाहिए, कितना स्टेप चलना चाहिए ताकि जो है हमारा लिवर फिट रहे, ये हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बता दीजिए। विटामिन हैं वो सब प्रॉपर इनटेक जो क्वांटिटी में होती है उनको हम एक बैलेंस डाइट कहते हैं। तो वो एक बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, वो ले कि हाँ सब चीज़ की पूर्ति हो। चपाती जैसे जितनी भी भूख है उससे आप चाहें हल्का कम खाएं, शॉर्ट फ्रीक्वेंट मीन्स मतलब थोड़ा खाएं, कम खाएं, थोड़ा जल्दी अंतराल पे हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और तेल मसाले वाली चीज़ जैसे मैंने बताया वो कम कर दें, तो इनसे सबसे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आगे चल के कोई भी कॉम्प्लिकेशन जैसे लिवर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सब ठीक रहेगी। और भी जितने भी एडिक्शन वाली चीज़ है, अल्कोहल ये सब ना हो, क्योंकि लिवर बहुत ज़्यादा अल्कोहल के इंटेक से आप देखते हैं अल्कोहल जो बहुत लंबे समय से लेते हैं उनके लिवर ख़राब होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि ये सिरोसिस होने लगता है, उनकी लिवर की साइज़ कम होने लगती है और साथ में आगे चल के जो पेट का पानी बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन में, खून की उल्टी, काला लैट्रिन, ये सब अल्कोहल और आपकी जो अनबैलेंस डाइट है उनके कारण। तो ये थी डॉक्टर देवाश्री जी जो बता रही थी कि लीवर में अगर आप लापरवाही करते हैं तो कैसे स्टेज 1 में रहता है वो, फिर स्टेज 2 में जाता है। अब अगर उससे भी अगर आप नहीं समझते तो कैसे खतरनाक हो जाता है, आपकी जान भी जा सकती है और लीवर कैसे फिट रहता है ये भी आपको बता रही थी। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सेहत अड्डा। तब तक के लिए धन्यवाद।